शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज कक्षा 8वीं की हिंदी सुलभ भारती से आपको चौथा कविता है सौहार्द सौमनस्य का अध्यापन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसके रचयिता कौन हैं। सौहार्द सौमनस्य के रचयिता हैं जहीर कुरैशी जी। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित यानी उनका अनुवाद हो चुका है। इनको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान भी मिल चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, एक गज़ल संग्रह आदि प्रसिद्ध है। इनके यहाँ जो पद्य दिए गए हैं उनकी पद्य संबंधी विशेषताएं हैं। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। इनका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पे जहीर कुरैशी जी ने हमें इन दोहों के माध्यम से, दोहा एक साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें दो पंक्तियों में गहरी बात कह दी जाती है। प्रस्तुत दोहों में जहीर जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए इनको परित्याग करने के लिए कहा है। और कुरैशी जी का मानना है कि अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की शान है, अतः हमें भाईचारे की भावना को ध्यान में रखते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। इसको हम प्रस्तुत दोहों के माध्यम से समझेंगे कि हमें ये क्या संदेश देना चाहते हैं और किसको प्रेरित करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम इन कविता का वाचन करेंगे। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्गुण, उड़कर सिर पर बैठती, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफ़रत ठंडी आग है, नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बाटे नहीं, पौधे ने बाटे नहीं, नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। विविध रंग करते नहीं, विविध रंग करते नहीं, हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार, जो भी करता प्यार, वो पा लेता है प्यार। प्यार नकद का काम है, प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। ज़र्रे ज़र्रे में खुदा, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन ज़र्रे को कभी अलग न कण से मान। इसलिए हम प्यार की, इसलिए हम प्यार की करते साथ समार। नफ़रत से नफ़रत बढ़े, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, बड़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल हैं, भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान। फल बगिया लगती रही, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर, कितना अच्छा हो अगर, जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके, ये संभव तब हो सके, आए दीप समीप। अब एक एक करके हम प्रस्तुत दोहों का व्याख्या देखेंगे। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्गुण। यहाँ छोटा से कहने का तात्पर्य है कि अक्सर क्या होता है, हम सामने वाले व्यक्ति को छोटा समझते हैं और अपने को बड़ा समझते हैं, जो कि निर्मूल का अर्थ है यहाँ पर निरर्थक। ये सोचना एकदम ही गलत है। स्वयं को बड़ा मानना और दूसरे को छोटा समझना, ये व्यर्थ की बातें हैं, हमें इनका त्याग करना चाहिए।
यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते हैं, जब वह उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठती है। यहाँ पे निज का अर्थ है खुद, हमारे, यानी खुद मतलब हमारे ऊपर। ठीक है। जैसे अक्सर हमारी आदत होती है कि हम अपने को बड़ा और सामने वाले व्यक्ति को कम आंकते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। आप अपने को बड़ा समझते हो तो सामने वाले व्यक्ति को क्यों छोटा समझते हो? वो भी अपने लिए बड़ा ही है। अगर आप दूसरे को सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, आप दूसरे का अपमान करोगे तो बदले में आपको अपमान ही मिलेगा। जैसे जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे धूल आती है, हम उसका अस्तित्व नहीं समझते क्योंकि वो पैरों के नीचे है हमारे, तो उसको हम रौंदते हैं, यानी उसके ऊपर से चले जाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, उड़ती है, हवा आती है, तो उड़कर कभी कभी जो हमारे पैरों के नीचे रहती है वो हमारे क्या होती है, निज पैरों की धूल कहाँ उड़कर सिर पर बैठती है, यानी हमारे ऊपर उड़कर लग जाती है। तो किसी को, यानी उसको आपने अस्तित्व एकदम छोटा समझा, उसको सोचा आपने कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है और वो आपके पैरों के नीचे है, लेकिन वही पैरों के नीचे की धूल हवा आने पर क्या होती है, उड़कर आपके सिर पर बैठती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है। आप ये मत समझिए कि आप बड़े हैं और सामने वाला व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, इसके लिए वो छोटा है। उसका भी अपना महत्व बराबर है, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, सभी को समान महत्व हमें देना चाहिए। यहाँ दूसरी पंक्ति देखेंगे, नफ़रत ठंडी आग है, नफ़रत ठंडी आग है और इसमें जलना छोड़, नफ़रत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यहाँ पे देखिए, नफ़रत का अर्थ होता है कि हम किसी से घृणा द्वेष रखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि घृणा यानी नफ़रत एक ठंडी आग के समान है, यह धीरे धीरे हमें क्या करती है, जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। अतः हमें नफ़रत को त्याग देना चाहिए। जबकि प्यार ऐसी भावना है, यहाँ पे टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। अतः प्यार ऐसी भावना है कि क्या करती है, हमें जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। यहाँ पे नफ़रत जो है वो क्या करती है, एक ठंडी आग के समान है जो कि आपको जलाती है और आप में नकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। लेकिन प्यार एक ऐसी भावना है जो दुख में, आप कितने भी दुखी और परेशान हो, उस समस्या से आपको उभारने का प्रयास करती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि लोगों में ईर्ष्या की भावना हो या तो लोगों के बीच हमें नफ़रत की भावना को बढ़ाना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, खुद तो गलत होते हैं और दूसरों की चुगली करके या दूसरों की बातें इधर उधर करके उनमें भी नफ़रत की भावना को बढ़ाते हैं। जैसे उनकी किसी से अगर दुश्मनी है तो सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का भी उससे अच्छा न जमे, इसके लिए उसके बारे में गलत कह के उसमें भी वैसी भावना का निर्माण करते हैं, जो कि एकदम गलत है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सभी से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए, अपनेपन की भावना हो और उनमें प्यार कायम रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। नफ़रत से क्या होता है, हमें हानि होती है और प्यार से हमें लाभ मिलता है। अतः सभी के भीतर प्यार का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्यार के द्वारा ही हम किसी भी समस्या पर विजय पा सकते हैं, दुख से हम लोग निकल सकते हैं। तीसरी पंक्ति देखेंगे, पौधे ने बाटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। यहाँ पर क्या कह रहे हैं जहीर जी, बागों में विविध प्रकार के फूल खिलते हैं, प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती,
बल्कि वह खुले हाथों से सभी को पल्लवित और पुष्पित करती है। अर्थात कोई भी बागों में यानी बगीचे में आप देखोगे अनेक प्रकार के फूल खिले हैं, लेकिन क्या जो ईश्वर है वो पूछता है किसी पौधे को, किसी को अधिक अच्छे से पालता पोसता है कि किसी के साथ घृणा करता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रत्येक फूल क्या है, एक समान है और सभी का लालन पालन करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी उसके लिए क्या है, प्रकृति के लिए समान है और वो सभी का लालन पालन एक समान ही करता है। ये तो मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से क्या है, प्रभावित होकर हमारे कार्य में पहले स्वार्थ सामने आता है। ईश्वर जो है उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई छोटा बड़ा, कोई अच्छा बुरा नहीं है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हम मनुष्य के अंदर ही ये भावना है और हम ही क्या करते हैं, ये भेदभाव करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा स्वार्थ छिपा होता है। हम स्वार्थ के कारण ही किसी को अधिक महत्व देते हैं तो किसी का अपमान करते हैं, किसी के साथ संबंध बिगाड़ लेते हैं। ये हमारा स्वार्थ ही है। जैसे ईश्वर ने क्या किया है, प्रत्येक पौधे को अच्छे से पाला पोसा, उसके लिए सभी समान हैं। किसी को नाम पूछकर नहीं पल्लवित पुष्पित किया है या उनका लालन पालन किया है। और हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। यहाँ पे स्वार्थ के स्कूल मतलब है स्वार्थ जो होता है, स्कूल मतलब यहाँ पे संस्थाएं, जो अलग अलग संस्थाएं होती है। स्कूल का अर्थ यहाँ पे संस्थाएं दिया है कि ऐसे हमने बहुत सारी जो संस्थाएं खोल रखी है जो अपने स्वार्थ के लिए हमने उसका प्रयोग किया है। ठीक है, अब अगली पंक्ति हम देखेंगे। धर्म अलग भाषा अलग, धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं, विविध रंग करते नहीं, हमको कभी अनेक। यहाँ पे कह रहे हैं जहीर जी कि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और उनको अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्मों को मानते हैं, फिर भी अनगिनत भाषाएं भी है, अनगिनत धर्म वाले व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सब भारतवासी क्या हैं, एक है। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। अर्थात कहने का मतलब, जैसे आप बगीचे में जाते हो तो वहाँ पे एक नहीं हज़ारों फूल आपको दिखाई देते हैं। अलग अलग फूल होने के बावजूद भी वो किस में है, एक बगीचे में है। उसी प्रकार से विविध धर्म और जाति के लोग अलग अलग होने के बावजूद भी किस में हैं, एक भारत देश में हैं। विभिन्न धर्म, जाति और भाषा बोलने वाले व्यक्ति जिस प्रकार से एक बगीचे में हजारों फूल रहते हैं अलग अलग होने के बावजूद, लेकिन उनकी पहचान उस बगीचे से होती है, उसी प्रकार इस भारत देश में विभिन्न धर्म, जाति और भाषा बोलने वाले व्यक्ति की पहचान हमारे भारत देश के वासी के रूप में होती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम लोग क्या है, फिर भी हम सब भारतवासी एक है। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की, फिर भी रंग भेद कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। यानी हम लोग सब मिलकर एक हुए हैं और हम सब एक ही रहेंगे। अगली पंक्ति देखेंगे। जो भी करता प्यार, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कवि, प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है। अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं बदले में वो भी हमें प्यार देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या प्यार करते हो का कहने का अर्थ ये है कि आप में लोगों के प्रति अच्छी भावना है, अच्छी सद्भावना है। प्यार मतलब आपको समझ में आएगा। देखो, हम माता पिता से प्रेम करते हैं, भाई बहन से प्रेम करते हैं, मित्र से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं और हमारे जैसे स्कूल में दोस्त हैं उनसे प्रेम करते हैं। जो ये हमारा प्रेम है, इस प्रेम में जैसे अगर आप उनसे अच्छा व्यवहार रखते हो, अपनेपन की भावना रखते हो, तो बदले में वो भी आपके साथ वैसी ही भावना से पेश आते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ गलत व्यवहार करते हो
तो वो भी आपके साथ वैसा करते हैं। अतः यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी करता प्यार, जो भी लोगों से प्यार करता है, अच्छी भावनाएं होती है, वो बदले में प्यार ही पाता है। प्यार कैसा है? नकद है, वो तुरंत मिल जाता है, उधार नहीं रहता है। वो आपके समझ में आता है, व्यवहार से ही समझ में आता है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बहुत सी चीज़ व्यक्ति बोल कर दिखाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उस चीज़ को हम महसूस करते हैं। प्यार प्रकट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति सामने वाला दिखाए। कई बार जैसे होता है, माताएं आपको प्यार करती है तो उनका प्यार आपको दिखाई देता है, क्योंकि जो आपको खाना है, पीना है, जो आप बोलते हो वो सब पूरा करती हैं, तो आपको लगता है वो आपको बहुत प्रेम करती हैं। पिता आपसे कभी कुछ कहते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी भावना प्रकट करने का तरीका अलग है। वो आपके प्रति जो भावना है, वो आपके पढ़ाई लिखाई, आगे बढ़ने की जो उनकी सोच है, उससे समझ में आता है। वो चाहते हैं कि आप अच्छे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, बस वो ये चाहते हैं, लेकिन वो इतना दिखावा नहीं करते जैसे आपकी माता कर पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि प्यार के तरीके अलग होते हैं। कोई दिखा के प्रकट करता है, कोई उसे महसूस करे तो ही समझ में आ जाता है। अब आगे की पंक्ति हम देखेंगे। जर्रे जर्रे में खुदा, जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात कही है ज़हीर कुरैशी जी ने। कवि कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में है, और उसी प्रकार भगवान भी इस जगत के कण कण में व्याप्त है। हम मनुष्यों को ये जानना चाहिए कि ज़र्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं हैं। कैसे? जैसे खुदा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है और कण कण में भगवान, अर्थात इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में भगवान और अल्लाह दोनों है। हमने उनमें भेदभाव किए हैं, यानी जो विभिन्न धर्म के लोग हैं, अपने धर्म के अनुसार ईश्वर को अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन ईश्वर इस संसार में एक ही है। उसको नाम हमने अलग दिए हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई उनको गॉड कहता है, कोई उनको भगवान कहता है, लेकिन ये सभी क्या है? एक ही है। उनको अलग अलग नहीं समझना चाहिए, अर्थात उनका भी उद्देश्य हमारा पालन पोषण करना है और हमारा भी उद्देश्य उनकी भक्ति भावना करनी है। तो क्या है? सभी एक है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग समझना ये गलत है। यहाँ पे इस संसार में जो भी है वो क्या है? ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है और कण कण में भगवान है, अर्थात ईश्वर इस संसार में सभी जगह व्याप्त है। हमको इनको एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। ये सभी एक ही है। इनको हम इंसानों ने बांटा है अपने धर्म के नाम पर। हम जो भी विभिन्न धर्म जाति के लोग हैं, अलग अलग नाम से इनको पुकारते हैं, लेकिन ये सारे भगवान एक ही है। अगली पंक्ति हम देखेंगे। यहाँ पे ये ज़र्रा ज़र्रे का अर्थ हुआ था कि इसका अर्थ होता है बहुत छोटा छोटा कण होता है ना, यानी छोटी छोटी वस्तुएं, उसका अर्थ है। मानो का अर्थ है कि मानना। ज़र्रा ज़र्रा यानी छोटे से छोटा जो वस्तु होती है कण कण में, यानी प्रत्येक जगह पे ईश्वर है। अगली पंक्ति देखेंगे। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। संहार का अर्थ होता है सुरक्षा। यहाँ देखेंगे, इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। संहार का अर्थ होता है कि सुरक्षा करना। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को काफ़ी मलिन नहीं होने देना चाहिए और प्यार को संभालना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफ़रत क्या होती है? सदा नफ़रत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वो हमसे नफ़रत कर ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्यार को हमें बहुत संभालना चाहिए।
कहने का अर्थ ये है कि हमें लोगों के प्रति प्रेम को बनाए रखना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और प्रेम की भावना से क्या होता है, लोग आपसे नफ़रत करना चाहे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे कितने अच्छे से पेश आ रहा है, तो मैं क्यों उससे गलत व्यवहार रखूँ। इसलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आप प्यार से अगर किसी से पेश आते हो, प्यार से व्यवहार करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे नफ़रत नहीं करेगा। भांति भांति के फूल हैं, भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। ये अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, शान का अर्थ है शोभा। यहाँ पे कहा गया है कि भांति भांति के यानी विभिन्न प्रकार के फूल हैं, एक दो फूल नहीं है, अनेक प्रकार के फूल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भांति भांति के फूल हैं, यानी अनेक प्रकार के फूल दिखाई दे रहे हैं, भांति भांति के फूल है, अनेक प्रकार के यहाँ पे फूल है। और फल बगिया की शान, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि बगीचे में विद्यमान अनेक प्रकार के, भांति भांति के यानी अनेक प्रकार के फल और फूल उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान एक बगीचे के समान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भाषा भाषी यानी अनेक भाषाओं को बोलने वाले और धर्म वाले व्यक्ति रहते हैं, और उसकी सुंदरता को, शोभा अर्थात उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इस बगीचे में विद्यमान, यहाँ इस बगीचे में विद्यमान अनेक प्रकार के फल और फूल जो है उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म और जाति के लोग रहने के बावजूद उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। अगली पंक्ति देखेंगे, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम सब जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि ये लड़ाई व्यर्थ है, इस लड़ाई में हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता, अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। कवि कहते हैं कि अगली पंक्ति हम देखेंगे, कितना अच्छा हो अगर दीप से दीप जले, दीप से दीप, यह संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कहते हैं कि यदि सभी भारतवासी भाईचारे के साथ रहें तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीप मालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सब धर्मों के लोग नफ़रत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आएँ, तब वह भावना साकार हो सकती है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि एक दिए से हजारों दिए जल जाते हैं, उसी प्रकार से उस दिया, जैसे प्रत्येक दिया, एक दिए से हजारों दिए जलते हैं, एक दूसरे के समीप आकर वो क्या करते हैं, रोशनी फैलाते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि सभी धर्मों के लोग नफ़रत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के समीप आए। किसके जैसे वो दिए एक दूसरे के करीब आकर प्रकाश फैलाते हैं चारों ओर, उसी प्रकार सभी लोग क्या करें, एक दूसरे के समीप आए, भाईचारे के साथ रहें, सद्भावना के साथ रहें, तो क्या होगा, हम सब मिलकर एक हो सकते हैं। अतः यहाँ पर आपने देखा कि कवि ज़हीर कुरैशी जी ने हम लोगों को क्या कहा है, इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें ऊंच नीच की भावना, नफ़रत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की शान है, अतः हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। यही संदेश यहाँ पर कवि ज़हीर कुरैशी जी ने हमें देने का प्रयास किया है।
यहाँ पे ये प्रश्न उत्तर है, ये मैं आप लोगों को PDF द्वारा भेज दूँगी, आप मुझे लिखकर मैसेज करके भेजेंगे। शब्द वाटिका निर्मूल यानी बिना जड़ के, निरर्थक। स्वार्थ यानी स्वार्थ। संहार यानी संभाल या सुरक्षित। ज़र्रा यानी अत्यंत छोटा कण। ये क्वेश्चन आंसर जो है आपको मैं PDF द्वारा भेज दूँगी, आप मुझे मैसेज करके देना। यहाँ पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त करने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई समस्या है, तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।